हेलो बच्चों। तो आज हम फिर वापस आए हैं आपके पास आपको सुनाने एक और कहानी। और आज की भी कहानी जानते हो इसी किताब में से है, स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। तो जानना चाहोगे आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? कहानी का नाम है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो उसमें ताकत है। तो आओ देखते हैं इसका आखिर मतलब क्या है। एक बार की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक जंगल था। और जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। वो पेड़ जो था बहुत घना था। और उस घना मतलब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी। तो वहां पर कुछ डव्स रहते थे। डव्स यानी कि सफेद कबूतर रहते थे। और एक बार वो बहुत भूखे थे, तो बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा हम कहीं और जाते हैं और हम खाना ढूंढ के लाएंगे। तो वो बाहर ऊपर उड़ते रहे और उनको कहीं भी खाना नहीं मिला। और वो उड़ते उड़ते बहुत थक गए थे और उनको भूख भी लग गई थी। तो उसमें से एक छोटा सा डव था, वो इतना थक गया, उसने अपने राजा से कहा, राजा राजा क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? तो राजा ने कहा, अरे चलो थोड़ा सा और उड़ लो, हमको जरूर खाना मिलेगा। तो इस तरह सभी डव्स और भी कोशिश करते हुए और जोर से उड़ने लगे। और इतनी जोर से उड़े कि वो जो सबसे छोटा बर्ड था ना, वो सबसे आगे निकल गया। तभी उसने और बर्ड्स की तरफ मुड़ के देखा और बोला, जल्दी आओ, मुझे वहां पर कुछ खाना दिख रहा है। और ऐसा करके सभी डव्स ने नीचे देखा और उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा सा ट्री है, बैनियन ट्री, और उसके ऊपर बहुत सारे चावल दिख रहे हैं, चावल बिखरे हुए थे। तो उनके राजा ने कहा, चलो आओ हम यहीं पर रुकते हैं और यहीं पर अपना खाना खाते हैं। हम सब अब बहुत थक चुके हैं और हमको बहुत भूख लग रही है। तो सभी डव्स बैनियन ट्री के पास उतर आए और वहां पर बहुत सारे चावल फैले हुए थे और उनको इतनी भूख लगी थी, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर एक जाल बिछा हुआ है। वहां पर किसी हंटर ने एक जाल बिछा दिया था और उसके ऊपर चावल डाल दिए थे कि जैसे ही बर्ड्स आएंगे वो इसमें फंस जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। डव्स के जो पंजे थे वो उस नेट में फंस गए और इतने में एक हंटर ने ऊपर से भी जाल उड़ा दिया। तो वो जो डव्स थे ना, पूरे के पूरे जाल में फंस चुके थे। तो राजा ने कहा, हे भगवान, अब हम क्या करें? खाना तो अब वो खाने का मन भी नहीं कर रहा था उनका, क्योंकि वो तो पूरा फंस चुके थे। अब उनको पता था कि हंटर आके उनको मार देगा। और इतनी देर में हंटर आ गया और हंटर के पास मालूम है क्या थी? एक बहुत बड़ी डंडी थी और वो शायद उस डंडे से सब डव्स को मार देता। तो डव्स ने सोचा, हमें कुछ अभी कुछ करना होगा। अगर हम अपनी जान बचानी है तो हमको अभी की अभी कुछ करना होगा। कोई हमको बताए कि हम क्या करें। तभी राजा ने कहा, देखो मेरे पास एक आइडिया है, पर इसके लिए हम सबको साथ होना पड़ेगा, हम सबको एक साथ ही काम करना पड़ेगा। तो सबने कहा, बताओ राजा क्या आइडिया है? तो राजा ने कहा, हमको सबको बहुत जोर लगाना है और बहुत जोर लगा के एक साथ ऊपर उड़ना है और इतना दम लगाना है कि जब हम ऊपर उड़े तो ये नेट भी हमारे साथ ही ऊपर उड़ जाए। तो उन्होंने कहा, सबको आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो राजा ने कहा, मैं गिनती गिनूंगा और जैसे ही मैं 3 बोलूंगा सब लोग अपना पूरा से पूरा जोर लगाएंगे और हम ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देंगे। और ऐसा क्या था, सब लोग ने गहरी सांस ली और राजा ने बोला 1 2 3 और सभी बर्ड्स ने अपनी चोंच में नेट को फंसा लिया था और एक साथ इतना दम लगाया और ऊपर उड़ने की कोशिश की। और मालूम है वहां पर हंटर पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा उसके सामने उसका पूरा जाल ऊपर की तरफ उड़ रहा था और सारे पक्षी जो उसमें फंसे हुए थे वो भी ऊपर उड़ने लगे। और वो ये देख के ये नज़ारा हैरान हो गया
क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था और वो उनके पीछे पीछे भागा। उसने सोचा कि वो पक्षी ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे और जल्द ही वो नीचे गिरेंगे और नेट भी नीचे आके गिरेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। डव्स उसको देख रहे थे कि हंटर उनके पीछे आ रहा है, पर वो इतनी दूर गए, इतनी दूर उड़ गए और अब हंटर थक चुका था और अब वो उनके पीछे उसने भागना भी छोड़ दिया था। और राजा ने देख लिया कि हंटर अब वापस चला गया है, तो उन्होंने कहा हमारी आधी परेशानियां तो खत्म हो गई, पर अब हमें कुछ इंतजाम करना होगा कि हम अपना नेट को कटवाएं, किसी से चूहे से कटवाएं। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि हिल के उस पार रहता है, तो चलो हम वहां चलते हैं। वो सिटी है जहां पर कि बहुत सारे मंदिर हैं और वहां बहुत सारे चूहे भी रहते हैं। तो वो ठीक वहां पर जाके उतरे और तभी चूहे ने उनकी आवाज सुन ली और इतने में किंग डव बाहर आया। तो चूहा पहले डरने लगा कि कौन आ गया मेरे घर में, पर जब उसने किंग डव की आवाज सुनी तो उसको आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा अरे ये तो मेरा दोस्त आया है। तो फिर उसने कहा कि हमको बचाओ और हमारा ये नेट काट दो और हमको फ्री कर दो। तो इतने में राजा डव ने कहा कि चूहे चूहे देखो, हम तो जाल में कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, अब तुम्ही से उम्मीद है, तुम ये जाल काट कर हमको फ्री कर दो। राजा चूहे ने कहा बस इतनी सी बात, अभी लो, मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुला लूंगा। और देखते ही देखते चूहे ने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया। तो माउस ने और उसके फ्रेंड्स ने वो जाल काटना शुरू किया और देखते ही देखते सारे डव्स फ्री हो गए और अब राजा भी फ्री हो चुका था। और सबने माउस को बहुत थैंक यू करा क्योंकि उसने उनकी जान बचा दी थी। और अब उनको पता चल गया था कि जब वो एक होकर काम करते हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है। और ये बात वो हमेशा याद रखेंगे कि आज एक साथ उड़ने से ही उनकी जान बच गई थी। और इससे हमें पता चलता है कि एक होने में कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। तो हम भी एक साथ काम करेंगे, यस या करेंगे, गुड। तो स्टोरी अच्छी लगी कि नहीं? बहुत अच्छी। ठीक है, अब अगली बार हम आएंगे एक और कहानी लेकर।